मोलिकुलर बायोलॉजी क्या है? बॉडी का कौन कौन सा पार्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है? कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट को या साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हो वो आप जानती हैं। May I come in, sir? यस कमिंग। बैठ जाइए। Thank you, sir. ग्रेजुएशन हुआ उत्कल यूनिवर्सिटी से। ये आर क्या है इंस्टीट्यूट का नाम? Regional Institute of Education, भुवनेश्वर। Affiliated affiliation university है उत्कल यूनिवर्सिटी। जूलॉजी से आपने किया। Yes, sir. आपका क्या कनेक्शन है वहां से उत्कल से? आप तो रहने वाली बिहार की हैं। Yes, sir. वहाँ पे एडमिशन लिया था वो 5 ऐसे इंस्टीट्यूट है हमारे पूरे इंडिया में जो कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड कराते हैं। अच्छा, वहीं से आपने तो कर वहीं लिया। से मैंने किया है। अच्छा, वहाँ से आपने बीएससी बीएड दोनों किया दोनों है? 4 ईयर इंटीग्रेटेड वाला है। और इसमें आपने किया जेएनयू से किया है स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस में एमएससी किया है सर। लाइफ साइंसेस किया। चलिए, तो अभी आप 2022 तक थे नवोदय विद्यालय समिति। कहाँ थे आप? सर मैं 2 जगह पोस्टेड रही। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग पाकुड़ झारखंड में हुई थी। अच्छा उसके बाद फिर ट्रांसफर होके पुरुलिया वेस्ट बंगाल में रही। अच्छा। और अभी फिर आप उसके दिल्ली बाद गवर्नमेंट मैंने जॉब स्विच करके फिर दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में ज्वाइन किया और करेंटली वहीं पोस्टेड हूँ। कहाँ पे है आपका स्कूल? सर मेरा स्कूल है द्वारका तरफ, मोहन गार्डन एक एरिया है छोटा। हाँ, वहीं पे है। तो आपको ये मालूम है कि आप जो यहाँ पे एसडीएम में या और भी अन्य जो ज्वाइन करेंगे बिहार प्रशासनिक सेवा, तो इसमें कितना यहाँ पे स्ट्रक्चर है मालूम है? ये सर जो कुछ स्टार्टिंग जो हमारे पोस्ट है जो मैंने प्रेफरेंस भरी है लेवल 9 की पोस्ट हैं लेवल और 9 कुछ लेवल 7 के भी हैं। तो मैंने लेवल 9 का टॉप 5 ना। पोस्ट। ठीक। आपका जूलॉजी है। यस और लाइफ साइंसेस किसको कहते हैं? सर कोई भी ऐसी चीज के बारे में स्टडी करना जिसमें लाइफ हो, जिसमें कि प्लांट्स एनिमल्स और माइक्रोब्स तीनों ही आ जाते हैं। तो इसका कितने इसमें लाइफ साइंस में कितना पार्ट है? सर लाइफ साइंस में हम बेसिकली 2 पार्ट में पढ़ते हैं, बॉटनी एंड जोलॉजी के बारे में, जिसमें बॉटनी में हम प्लांट रिलेटेड स्टडी करते हैं एंड जोलॉजी में हम एनिमल बेस्ड स्टडी करते हैं। ये कहता है स्टेम सेल बायोलॉजी Yes, है, sir. माइक्रोबायोलॉजी है, जेनेटिक्स है। सर मेरी जो स्पेशलाइजेशन है जूलॉजी में हुई थी, वहाँ बेसिकली फिर मैंने लास्ट 6 मंथ वहाँ पे जो है लैब वर्क कराया जाता है। तो मैंने कैंसर सेल पे लंग कैंसर्स पे काम किया था। आपने काम किया? यस। तो लंग कैंसर में आपने जो काम किया तो उसमें क्या आपका अचीवमेंट हुआ? उसमें क्या आपने देखा सर, कि लंग कैंसर क्यों होता है, कि लंग कैंसर क्योर कैसे होता है? नहीं सर, हम लोग ने उस पे क्योर पे हम काम कर रहे थे, जिसमें गोल्ड नैनो पार्टिकल्स मैं सिंथेसाइज करती थी लैब में और फिर उस पे हम ड्रग लोड करते थे जो कि फाइटो बेस्ड होता था। सिलिबिनिन एक मिल्क थिसल प्लांट होता है। क्योंकि अभी जो कीमोथेरेपी चल रही है उसमें काफ़ी साइड इफेक्ट्स होते हैं पेशेंट के, मतलब फिजिकल उस पे स्ट्रक्चर पे भी बहुत चेंज होता है और वो वीक हो जाता है। तो फिर हम कुछ ऐसे ड्रग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जिसमें कि साइड इफेक्ट्स हम मिनिमाइज कर सके। तो मैंने उसमें मिल्क थिसल प्लांट से सिलिबिनिन नाम का जो केमिकल एक्टिव कंपाउंड है उसको एक्सट्रैक्ट करके हमने सिलिबिनिन पे लोड करके, ताकि जो ड्रग डिलीवरी है वो सडन ना हो, स्लो रिलीज हो। क्योंकि नैनो पार्टिकल्स का ये है कि वो इजीली एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं और टारगेटेड दिए जा सकते हैं। तो वो मैंने काम किया 6 ये जो मंथ। मोलिकुलर बायोलॉजी क्या है? सर जो बेसिक बायोमोलिक्यूल्स हैं जैसे कि हमारे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और मिनरल्स, इन सब की स्टडी जब हम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के साथ क्या लिंकेज है, तो फिर हम उसे। आप जब जेएनयू में थे तो आपके कौन हेड थे उसमें? सक्सेना साहब, मंडल जी? सर मेरे प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह जो उनकी कैंसर लैब है वहाँ पे, उसमें मैंने काम किया 6 मंथ। अच्छा। आप रहने वाली नवादा की हैं। यस सर। और आप दरभंगा नवोदय विद्यालय से आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की है, यस सर। +2 तक की। कारण? सर मेरे फादर जेएनवी में वर्किंग है, टीचर हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में ही टीचर हैं। तो दरभंगा में ही थे? यस सर। तो वो 20 ईयर्स वहीं पोस्टेड रहे, तो फिर मेरी सारी स्कूलिंग वहीं से। दरभंगा में किधर है जेएनवी? पचाड़ी, एक छोटा सा रैयाम के पास एरिया आता है वहाँ पे। रैयाम क्यों फेमस है? चीनी मिल पहले वहाँ पे था, फिर बंद हो गया। आपका
हॉबी है किचन गार्डनिंग। यस सर। तो अभी आप टीचर रहते हुए दिल्ली में गार्डनिंग कर पाती हैं? यस सर, मैंने जो रूम ले रखा है उसमें मेरी बालकनी, मतलब किचन से जो अटैच्ड बालकनी है उसमें कुछ मैंने प्लांट्स उगा रखे हैं, जैसे स्पेशली लेमन ग्रास है, कुछ तुलसी के पौधे हैं, फिर मिंट जो सीजनल आते हैं, अब जैसे धनिया वगैरह। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स में हम विदाउट सॉइल जो है, सिर्फ वाटर बेस्ड हम क्या करते हैं, कुछ पौधे उगाने की कोशिश करते हैं। और अभी ये मोस्टली जो वर्टिकल गार्डनिंग हम कर रहे हैं उसमें, क्योंकि ये जगह नहीं ले रहा है, ये हम कम जगह में ज़्यादा पौधे ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे सिर्फ कौन से प्लांट हैं जो हाइड्रोपोनिक्स में सक्सेसफुल होते हैं? सर मोस्टली जो हर्ब बेस्ड प्लांट है, जैसे पालक, टमाटर हो गया, जो सीजनल होते हैं और जिनकी मिनरल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। तो उसको मिनरल कहाँ से मिलता है? उसको सर न्यूट्रिशन उसमें कहाँ से मिलता है? एक तो वाटर होता है, बट साथ में हमें मिनरल जो सोल्यूशन होते हैं वो टाइम टू टाइम उसमें डालने पड़ते हैं। मिनरल्स में जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट हाँ के जी। लिए एसेंशियल हैं, वो उसमें आप डालते रहते डालना रहता है बीच में पीरियोडिकली। हैं। अच्छा, आपका जूलॉजी में स्पेशलाइजेशन था। यस सर। ये ह्यूमन बॉडी में यस कितने सिस्टम हैं? सर, ह्यूमन बॉडी में बेसिकली डाइजेस्टिव हो गया, नाम संख्या कुछ याद है नहीं है? 6 to 7 सिस्टम्स। अच्छा, गिनाइए हमको। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फिर इम्यून सिस्टम हो गया, हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, फिर ये सारा आपका नर्वस सिस्टम में आ गया। आप सबको जो अलग अलग कर रही सर हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम तो हम डाइजेस्टिव ठीक है, रेस्पिरेटरी ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन न्यूरल में आ वो तो गया। ठीक नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो। यस सर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो नर्वस सिस्टम का Nervous पार्ट system, है। yes, sir. नर्वस सिस्टम बोल दीजिए सीधा सीधी, हाँ। तोड़ तोड़ के मत बोलिए। उसमें फिर आप कहिएगा डाइजेस्टिव में हेपेटिक सिस्टम हो गया, No, sir, वो तो पेनक्रियाटिक सिस्टम हो गया, Yes, ऐसा नहीं। yes. डाइजेस्टिव में कवर हो गया। डाइजेस्टिव बताएं दूसरा। रेस्पिरेटरी, हाँ, इम्यून नहीं, इम्यून कोई सिस्टम नहीं होता है वो। फिर सब- एक सब- एंडोक्राइन सिस्टम, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद न्यूरल, वही नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम ठीक है। स्केलेटल सिस्टम, हाँ बोन्स एंड ये हाँ मसल्स। ठीक है, समझ गए। इतना ही सर। बस एक्सक्रीटरी सिस्टम, यस, एक्सक्रीट। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, लास्ट पार्टन से इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम अच्छा, स्किन रिलेटेड। तो बेसिक है। 9 और इंटीग्रेटेड 9 सिस्टम है। इंडोक्राइन सिस्टम आपने बता ही दिया है। 9 सिस्टम होता है इसमें ह्यूमन बॉडी में। यस सर। अच्छा, ब्रेन का कितने पार्ट होते हैं? सर बेसिकली हम 3 पार्ट में बांटते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। कुछ दूसरा नाम भी है? फोर ब्रेन को कुछ दूसरा नाम से भी बोलते हैं। दूसरा नाम प्रोजेनसेफेलॉन, मीजेनसेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन। रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, जूलॉजी से आपका, चूंकि आपका जूलॉजी से आपका ग्रेजुएशन है आपका, और आपका स्पेशलाइजेशन भी जूलॉजी में हुआ है, यस सर। तो ये सब जानना होगा। ये बॉडी का जो आपको बताया कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, यस ब्रेन सर। का कौन पार्ट करता है? ये हाइपोथैलेमस। आदमी जब इंटॉक्सिकेशन लेता है, शराब ले या भांग ले, जो भी गांजा ले, ब्रेन के किस पार्ट को इफेक्ट करता है वो? सर सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस ही इफेक्ट होता है उससे। चक्कर आदमी को आता है, यस सर। ये किस पार्ट के गड़बड़ी के कारण आता है ब्रेन में? थोड़ी सा रिकॉल नहीं कर पा नहीं कर पा रही किस? अच्छा, जूलॉजी में और कहाँ से पूछे हम? रही। बेसिकली फिजियोलॉजी एंड किंगडम। फिजियोलॉजी। यस सर। एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये बता दीजिए कि बॉडी का कौन कौन सा पार्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है? मेन ऑर्गन किडनी है, ठीक है। उसके बाद यूरेटर्स हैं, यूरेटर पाइप्स, हाँ हाँ। यूरिनरी ब्लैडर है, हम्म, फिर यूरेथ्रा है। था। तो ये जो ब्लड जाता होगा किडनी में बिफोर फिल्ट्रेशन Yes, के लिए, sir. तो ब्लड किडनी में जाना चाहिए ना, Yes, तब sir. वहाँ फिल्ट्रेशन करेगा वो। तो वो जो जाता है ब्लड किडनी में, किडनी के किस पार्ट में जाता है वो? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में जाता है। कितने प्रेशर से जाता है? प्रेशर एग्जैक्टली 100 mmHg के प्रेशर से जाता है। 100। किस आर्टरी से जाता है? रीनल आर्टरीज। रीनल आर्टरी का फिर 2 पार्ट हो गया, एफरेंट इफरेंट। एफरेंट से जाएगा, इफरेंट इफरेंट से से बाहर बाहर निकलेगा। निकलेगा। Yes, कितना प्रेशर से निकलेगा वहाँ? पर ये 70 mmHg। यही 30 का इंग्रेडिएंट हुआ, वही प्रेशराइज करेगा फिल्ट्रेशन के लिए।
लूप ऑफ हेनले क्या है? सर लूप ऑफ हेनले जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक असेंडिंग है, एक डिसेंडिंग है, जिसमें है क्या पढ़े, सो तो बता सर वहाँ पे दीजिए। रीएब्जॉर्प्शन होता है। आप दिल्ली में टीचर हैं, यस सर। टीजीटी क्या है इसका फुल फॉर्म? सर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। यस सर। और आपने नवोदय से शिक्षा प्राप्त की है। यस सर। नवोदय, कितने नवोदय विद्यालय हैं भारत में? अभी 660 से ज़्यादा। बिहार में कितने? बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पहले तो सिर्फ पर डिस्ट्रिक्ट एक ही थे और अब शायद किसी डिस्ट्रिक्ट्स में 2 हो गए हैं। तो मैं अगर गैस ये तो सर एग्जैक्ट चलिए, नंबर मुझे नहीं ठीक, पता है। नंबर नहीं पता है। बिहार के शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? सर माननीय सुनील कुमार सिंह जी। और बिहार के शिक्षा अपर मुख्य सचिव हैं, उनका क्या नाम है? सॉरी सर अभी। शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन आया है बिहार में, आप सहमत हैं या असहमत हैं? सर मैं इससे सहमत हूँ। जैसे कि अभी हमने देखा है कि हाल ही में टीआरई की परीक्षाएं हुई हैं, जिसमें 1, 2 और 3 में बहुत ही बड़े स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। तो जो शिक्षक और शिक्षक का विशेष दो गुण बताइए। बहुत ये नहीं शिक्षक ऐसा हो ऐसा नहीं, सबसे विशेष पहले दो मुझे गुण। जैसा लगता है कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन रहेंगे तो हमें अब क्योंकि छोड़ दीजिए, आप विशेष दो गुण बताइए। सर डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी। क्लास में जाने से पहले क्या करना चाहिए? सर हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि लेसन्स आज के जो भी लेसन है उसकी पहले। कब प्लान करना चाहिए? सर फोर्टनाइट भी कर सकते हैं और बिफोर 1 डे भी करना चाहिए हमें। तो मतलब 2 लेयर हमें प्लानिंग करके जानी चाहिए। अच्छा, ठीक है। भारत में यस सर। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, और ये हुआ कब से बनना शुरू हुआ? जब प्लानिंग कमीशन आया, तो कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट को या साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हो वो आप जानती हैं? सर ऑर्गेनाइजेशन भी हो कुछ सकते तो हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे। मतलब सिर्फ बेसिकली रिसर्च। हाँ, ये जैसे आइजर्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एंड एजुकेशनल रिसर्च, जो अलग अलग जगह पे कहाँ है ये? मोहाली में है, पुणे में है, फिर बैंगलोर में है, फिर एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो आईएससी बैंगलोर में है। इसके अलावा बेंगलोर में कुछ जोड़ा गया है, इंडियन साइंटिफिक इंस्टीट्यूट जो है उसमें कुछ नाम जोड़ा गया है। सर अभी पता नहीं। अच्छा, गीतांजलि शब्द जोड़ा गया है। गीतांजलि। हिस्ट्री की 5 बड़ी महिला पर्सनालिटी का नाम बताइए। कस्तूरबा गांधी जी हैं, सरोजनी नायडू जी हैं, उषा मेहता जी हैं। फील्ड भी थोड़ा सा बताते जाइए। सर फ्रीडम फाइटर्स। हाँ। फिर सावित्री बाई होलकर जी हैं, जो कि सोशल रिफॉर्मिस्ट की तरह काम उन्होंने क्या किया। क्या था रिफॉर्म का? सर उन्होंने वुमेन से रिलेटेड जो स्कूल्स है उनके एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी काम किया है। सोसाइटी सोशल अपलिफ्टमेंट किया है वुमेन्स का। वुमेन एम्पावरमेंट में उन्होंने काम किया है। उसके बाद कैबिनेट मिशन है ना? यस सर। सुना है ना? यस सर। क्या है? सर कैबिनेट मिशन हमारे इंडिया में 1946 में आया था, जिसमें 3 पर्सन्स आए थे और उन्होंने हमारे इंडिया में जो कैबिनेट बनाने की जो प्लानिंग थी उसके लिए प्लान किया था। बताते जाइए। आपने जूलॉजी में कौन सी किताब पढ़ी है? सर आरएल कोटपाल सीरीज आती है उसकी? यस सर, 2 सीरीज आती है। फिर उसके बाद और लेनिंजर पढ़ी थी बायोकेमिस्ट्री के लिए। फिजियोलॉजी के लिए किसकी पढ़ी थी आप? तो अभी बुक का नाम याद नहीं याद है। इंटरमीडिएट में? इंटरमीडिएट में तो सर एनसीईआरटी पढ़ी थी। हाँ, तो शायद एनसीईआरटी आ गया। हम लोग टाइम में तो बुक होता था। कैंसर सेल को अगर डिफाइन करने बोले कोई तो कैसे डिफाइन कीजिएगा?
सर कैंसर सेल बेसिकली हमारे खुद के बॉडी के सेल्स ही होते हैं। जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनमें कुछ कंट्रोल होता है कि वो कब तक डिवाइड करेंगे, कब तक ग्रोथ होगी और कब वो डाई हो जाएंगे। लेकिन जब वो कैंसरस बन जाते हैं सीधा एग्जाम्पल इसका एक पंक्ति का डिफिनेशन है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कॉल्ड यस सर, जिनकी ग्रोथ टू कैंसर। यस सर। कैंसर सेल का विशेषता 2-3 बता दीजिए सर ये अनकंट्रोल ग्रो वो कर तो हो गया उसका ग्रोथ कैंसर सेल में कैसे कन्वर्ट करता है। Continue. कैंसर सेल का हम स्टडी करेंगे, जैसे आपने लंग्स का स्टडी किया होगा तो उनका शेप नॉर्मल लंग सेल यस सर। और कैंसर सेल दोनों के स्ट्रक्चर में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंस आएगा? सर उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिसओरिएंटेड रहता है। जो हमारे सेल्स होते हैं उसके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। डिफरेंस क्या होता है? तो बहुत ढेर टाइप का आपका जवाब हो गया। यहाँ बताइए सर, लाइसोसोम ऐसा होगा, ग्लाइकोसोम ऐसा होगा, राइबोसोम ऐसा होगा, न्यूक्लियस ऐसा होगा, गोल्जी बॉडी ऐसा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होगा, ऐसा डिफरेंस अच्छा सेलुलर लेवल हाँ सेलुलर लेवल पर क्या डिफरेंस होगा? साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन और यस सर। कैंसर सेल में क्या आपको दिखाई पड़ेगा? अभी भी आपका सर या तो ऐसे रहता है या ऐसे रहता है, आपको ऐसे रहना है। आप जब भी बात किए हैं तो दोनों तरफ सर झुका के बोले हैं, ऐसे ही बोले हैं या ऐसे बोले हैं। हो सकता है टीचिंग में उस आयत ये पड़ गया हो, लेकिन जब आपको बोलना है तो स्ट्रेट रहना है। यस हाथ का यूज बहुत किया है और हाथ का ऐसे पैर भी, भी हिलाए हैं, तब भी हिलाए हैं, सब और कुछ किया है। सर तो कंटिन्यू आपका, आप देख लीजिएगा वीडियो आपको मिलेगा। और तो आपको हाथ का यूज नहीं करना है। ऐसे बैठना जरूरी नहीं है, लेकिन इसीलिए ऐसा होता है कि हाथ नहीं मिलाइए। नहीं तो जहां हाथ मिलाए तो ऐसे ऐसे शुरू किया, फिर ऐसे समझा दिए। तीसरा कि जब ये क्वेश्चन कर रहे थे या और अन्य माननीय सदस्य लोग, एक्सपर्ट लोग, चेयरमैन साहब, तो आप हाँ में हाँ ऐसा मिला रहे थे कि जैसे ये पढ़ा रहे हो और आप उसकी मंजूरी दे रहे हो, स्वीकृति दे रहे हो। नहीं समझा? मतलब बीच में हमें इंटरप्ट नहीं करना है। इंटरप्ट नहीं करना है। यस आप अगर ये कुछ बोल रहे हैं तो सिर्फ सुनिए, बहुत ज्यादा हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। यस सर। आपको बस सुनना है, ये नहीं कि हाँ आपकी बात से हम सहमत है या असहमत है। बोलते रहे। आपको लर्नर बनना है, सुनना है, तो उससे परहेज करना है। तो ऐसा लग रहा था कि आप इनकी वार्तालाप में शामिल हो रहे हैं, यस तो वो शामिल नहीं होना है। तो ये इंटरव्यू है। आपका नॉलेज तो जूलॉजी में है, अच्छा है ना? सर एक्चुअली लेकिन अभी आपके वो कैसा लगा सो आप बताइए। सर मैंने अभी थोड़ा जूलॉजी जो पार्ट है वो थोड़ा प्रिपेयर नहीं है। अभी मैंने नहीं, वो बैकग्राउंड तो आप पढ़ाती ही है। नहीं मतलब पढ़ाती हूँ वो, मतलब बेसिकली जो बहुत डेप्थ जूलॉजी है, काफी दिन हो गए पढ़े हुए, तो मैं उसको देख लूंगी सर। ये मैंने 83 में, जो दुर्भाग्य आपका कि हम जूलॉजी वाले पकड़ा गया। नहीं सर अच्छी बात है, मुझे पता चल गया अभी मैं क्या पढ़ के आऊंगी। 83 में पीजी किया था। यस सर। अंदाज कीजिए कैसा हुआ। आज जबकि आप तो जेएनयू की प्रोडक्ट है ना, यस सर। तो जेएनयू नवोदय आपको तो हमेशा अच्छा फिजियोलॉजी किताब है गेटन की, जो मेडिकल के छात्र भी पढ़ते हैं। यस सर। गाइटन गेटन, हाँ गाइटन एंड हॉल। हाँ, हाँ, 2-3 वही। राइटर है उसमें। गेटन सिर्फ ब्रश अप करिए नॉलेज को। सर दूसरा इतना डिटेल नहीं जाएगा आपको इंटरव्यू के। हाँ जूलॉजी वाला अगर हमारे टाइप लोग पकड़ा गया तो फिर जाएगा। वो आपको नहीं वो मैं सारा जनरल 12 तक तो मतलब कम से कम बेसिक्स तो बेसिक्स जानिए, हाँ बेसिक्स जानिए। यस और इसको तो आप बिल्कुल सही करिए और स्ट्रेट बैठिए। और यही सर, ड्रेस रहेगा? नहीं सर साड़ी है। अच्छा ठीक ठीक ठीक। सर जैसे मेरे पैर नीचे नहीं पहुंच पा रहे। नहीं तो यहाँ की कुर्सी थोड़ा सा ऊंची है। यस वो सर। उसमें वहाँ लगा पर हुआ आपको ना, जो उसमें कुर्सी ये लगा मिलेगी हुआ, वो वो वहाँ आप नहीं पर पहुंचेगा तो क्या करेंगी आप? सर जैसे ऐसे रख मतलब अब ऐसे हाँ, हाँ वो ठीक है, आपका कोई तो नहीं है, अगर पहुंच गया तो ठीक है, नहीं पहुंचा तो नहीं पहुंचा, आप क्या करेंगे आप? कुर्सी थोड़ा ऊंचा कुर्सी उठाया। तो कुर्सी रखने वालों की तरफ से, Yes. उसमें उससे आपको कोई कोई परेशानी नहीं है। सर और हैंड ऐसे रख सकते हैं हाँ, आप मतलब हैंड ऐसे रख सकते तो हैं। सिटिंग पोस्ट आप दोनों तरह से हैंड रख सकते हैं, मगर यूज नहीं होगा हैंड। मतलब हिलाना नहीं है। हाँ, फिर समझाने लगती है हाथ से भी, है ना, ऐसे गर्दन से भी, गर्दन से भी। तो ये पैर भी उचका देती हैं। ना ठीक है, टीचर हैं तो थोड़ा हाँ लगता ठीक है। है। हाँ, टीचर की वजह से आदत है। ठीक है, जाइए। बहुत अच्छा है। अच्छा, इसको थोड़ा कंटिन्यू करिएगा, हो जाएगा आपको बढ़िया। कंटिन्यू प्रिपरेशन करिएगा, हो जाना ठीक। चाहिए।
हाँ, कैंसर सेल का फीचर आपको याद रखना होगा क्योंकि आप उस पर काम की हैं जस्ट। यस सर, मैंने इसमें नहीं चलेगा कि बहुत दिन हो गया पढ़े वो हुए। ये नहीं, मैंने जूलॉजी पार्ट देखा भी नहीं है, बाकी मैं बैकग्राउंड वगैरह मैंने ना प्रिपेयर देख लीजिए, उसको देख लीजिए। यस सर, आपका जो ठीक है, पढ़ाई thank you, है तो वो तो देखना थैंक पड़ेगा। यू।